ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर की फिर खुली धमकी। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। ईरानी शहरी को तशद्दुद पर उकसाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें और सरकारी इदारों का कंट्रोल संभालें। बहुत जल्द अमरीकी मदद पहुंचने वाली है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की सूरत हाल बहुत खराब है। हलाकतों की सही तादाद जल्द मालूम कर लूंगा। सरकारी इदारों में हर साल 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWP और पास्को को बंद कर दिया। हम ड्यूटीज़ बढ़ाते जाएं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माली साल तरसीलात 38 अरब डॉलर थी, जो रवा बरस 41 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगी। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात की जा रही हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटे में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी रूल्स की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। PTCL की दरख्वास्त पर समाअत। वकील का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स की तफसीलात से मुतालिक इजहार लाइल्मी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि फुल कोर्ट ने रूल्स मंजूर किए लेकिन बाहर नहीं निकाले। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वक्त के एजाज में तकरीब। जस्टिस आयशा मलिक का खिताब। का तकरीब कामयाबियों का जश्न नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाती है। जामियात में तनकीदी सोच परवान चढ़ती है और क़यादत तैयार होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा हम खुशकिस्मत हैं कि हमें बावकार असातिज़ा की रहनुमाई हासिल रही। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त कौमी तरक्की के अहम मरहले में दाखिल हो चुका। तालीम से महरूमी का सबसे ज़्यादा असर लड़कियों और पसमानदा इलाकों पर होता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास। तेल और गैस के शोबे की कीमतों की मौजूदा ढांचे का जायजा। पेट्रोलियम पॉलिसी के तहत कीमतों के तयन के फ्रेमवर्क पर तफसीली गौर। कमेटी ने तवानाई कीमतों में बेहतरी के लिए इस्लाहाती ऑप्शन पर तबादला ख्याल किया। अरकान का कीमतों में शफाफियत, पायदारी और अवामी इस्तात बढ़ाने पर गौर। और मेयर कराची ने जहांगीर रोड की तामीर व बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था जहांगीर रोड पर सीवरेज लाइनों की तब्दीली अपग्रेडेशन का काम जारी है। बदकिस्मती से माजी में वसाइल की शदीद कमी रही। बजट में कराची की तमाम यूनियन कमेटियों के लिए फंड रखे हैं। तरक्याती मंसूबों में मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला थम गया। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल हो चुके। इंटरनेट सर्विस अब भी बंद। एलोन मस्क की स्टारलिंक ईरान में महदूद मुफ्त इंटरनेट सर्विस फराहम कर रही है। इंसानी हुकूक की तंजीम के दावे के मुताबिक ईरान में पुलिस और फौज के एहलकार भी शामिल हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने कतर के अल अदीद एयरबेस में नया कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया। सेल का मकसद फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना है। सेल में अमरीका और इलाकाई शराकतदारों के एहलकार शामिल। कतर में मौजूद अमरीकी सेंटर 17 मुल्कों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। ट्रंप ईरान की खुदमुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार सियासी इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का सलामती काउंसिल को खत। कहा अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। पॉलिसी का मकसद ईरानी निज़ाम तब्दील करना है। पाबंदियाँ, धमकियाँ, इंतशार, बहाने, ये मनसूबा दोबारा नाकाम होगा। सऊदी अरब, कतर और ओमान की अमरीका को ईरान पर हमले से बाज रहने की तंबीह। कहा ईरान पर फौजी कार्रवाई से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। तेल की मंडी में अफरा तफरी और मौशी नुकसानात बढ़ सकते हैं। खलीजी ममालिक ने अमरीका को अपनी फौजी एयर बेसिस, स्पेस और ईरान के खिलाफ ना देने का फैसला कर लिया। कतरी वज़ीर आज़म का ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारीजानी से राब्ता। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। ईरानी अवाम के असल कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। हकीकी कातिलों के नाम हम खुद जाहिर करेंगे। अली लारीजानी का ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासरज़ादा ने वार्निंग देते हुए कहा कि अमरीका ने कोई नई जारियत की तो उसे सरप्राइज देंगे। किसी भी कार्रवाई का भरपूर और फैसला कुन जवाब मिलेगा। हमारे पास कई ऐसे सरप्राइज मौजूद हैं जो इंतहाई मौसर साबित होंगे।
اسرائیل اور امریکہ کی ایران میں مداخلت ناقابل قبول ہے، روس کا انتباہ۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بیرونی سازشیں کی جا رہی ہیں، ایسی کارروائیاں مشرق وسطیٰ اور عالمی سلامتی کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ادھر قطر نے بھی کہا کہ امریکہ ایران فوجی تصادم کے خطے پر سنگین اور تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، اس طرح کی صورتحال سے ہر ممکن طور پر گریز چاہتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا معاملہ محمود خان اچکزئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن آج شام تک جاری ہونے کا امکان۔ قومی اسمبلی کا لا ونگ پی ٹی آئی کی درخواست پر ارکان کے دستخط کا جائزہ لے گا۔ تقرری کے لیے اپوزیشن ارکان سے براہ راست تصدیق کی ضرورت نہیں۔ خیبر پختونخوا میں بدامنی، بد انتظامی اور عوامی مسائل میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے پنجاب اور سندھ کے سیاسی دورے سوالیہ نشان بن گئے۔ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے صوبے پر توجہ دینے اور عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے مثبت نتائج، پولیو، دہشت گردی اور اسمگلنگ کے خلاف فیصلہ کن کردار۔ پاکستان میں پولیو کے کیسز میں نمایاں کمی ریکارڈ، غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی واپسی۔ پاک افغان سرحد پر سخت نگرانی اور منظم آمد و رفت کے نظام نے ویکسینیشن مہمات کو محفوظ بنایا۔ سیکورٹی فورسز کے مؤثر کارروائیوں سے دہشت گرد نیٹ ورک اور اسمگلنگ کے راستے بھی محدود ہوئے۔ افغان شہری دنیا بھر سے بے دخل، پاکستان کے موقف کی تائید۔ امریکہ اور یورپ میں افغان شہریوں پر ویزا پابندیاں۔ ترکیہ میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف سخت کارروائیاں۔ افغان طالبان کی انتہا پسند پالیسیوں کے عالمی اثرات سامنے آنے لگے۔ افغان شرپسندوں کی دہشت گرد کارروائیوں پر عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ دھند نے پنجاب کے شہروں کو دھندلا کر رکھ دیا۔ موٹر ویز آج بھی کئی مقامات پر بند رہیں، حد نگاہ متاثر۔ موٹر وے M2 لاہور تا کوٹ مومن بند، موٹر وے M3 فیض پور تا درخانہ، M4 پنڈی بھٹیاں تا ملتان اور M5 ملتان تا ظاہر پیر ٹریفک کے لیے روک دی گئی۔ موٹر وے M11 لاہور تا سمڑیال اور لاہور ایسٹرن بائی پاس پر بھی ٹریفک معطل۔ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے پیش نظر موٹر وے پولیس کا فیصلہ۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر بدستور برقرار، بالائی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ گلگت میں درجہ حرارت -10 ڈگری تک گر گیا۔ شمالی بلوچستان میں سائبیرین ہواؤں کا راج، مری، گلیات اور گردنما میں شدید سردی۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے۔